शांति बना रखो थोड़ा। मैंने जिस रसूल की हदीस को अपना सरनामा सफ़र करार दिया, अल्लाह का रसूल इरशाद फरमाता है कि हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, हुसैन मेरा मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, जिसने हुसैन को नाराज़ किया गोया उसने मुझे नाराज़ किया, और जिसने मुझे नाराज़ किया गोया उसने खुदा को नाराज़ किया। ज़ाहिर सी बात है कि जिसने रसूल को नाराज़ किया उसने खुदा को नाराज़ किया। अज़ीज़ान मोहतरम, करबला ये एक ऐसी मिसाल है कि जो दुनिया में बहुत सारे वाक़यात हैं जो भुला दिए गए। दुनिया में बहुत सारे वाक़यात हुए, बहुत सारी जंगें हुई जिसे लोगों ने भुला दिया, लेकिन करबला एक ऐसी जंग है कि जो किसी फ़िरक़े से ताल्लुक़ नहीं रखती। करबला एक ऐसी जंग है कि किसी फ़िरक़े से ताल्लुक़ नहीं रखती। यानी जंग करबला में हुई, करबला के मैदान में यजीद ने मौला हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा कत्ल कर दिया गया, लेकिन इमाम हुसैन को आज ज़माने में हर मज़हब के लोग मानते हैं। और ये इतने बड़े मजमे का यहाँ पर आना इस बात की दलील है कि इनके दिलों में इंसानियत जिंदा है, और जिसके दिल में इंसानियत है वो इमाम हुसैन को मानता है। जिसके दिल में इंसानियत जिंदा है वो इमाम हुसैन को मानता है। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर आप देखें तो करबला में इतना बड़ा जुल्म हुआ कि पूरी दुनिया में इतना बड़ा जुल्म ना तो कभी हुआ। इंसान को, इंसानियत को बचाने के लिए कुर्बानी दी, और यही वजह है कि इमाम हुसैन को वही अपराध मानते हैं कि जिनके दिलों में इंसानियत जिंदा है। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। आज 10 मुहर्रम का दिन है। ये जितने भी मौला हुसैन के चाहने वाले हैं ये इस बात का यकीन दिलाते हैं कि मौला हुसैन काश हम करबला के मैदान में होते, वो या किसी भी धर्म का हो। आज ये लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो हिंदू मसलक के हमारे भाई हों, मुसलमान भाई हों, शिया भाई हों, जितने भी, चूँकि इमाम हुसैन किसी एक मसलक के नहीं है, और हर मसलक में ये कहा जाता है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर आप कोर्ट में जाएं तो वहाँ भी लिखा होता है कि सत्यमेव जयते, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। तो इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी तो वो इंसानियत को बचाने के लिए कुर्बानी दी। अगर इमाम हुसैन कुर्बानी न देते तो आज इंसान के दरमियान इंसानियत बाकी न होती। महात्मा गांधी कोई मुसलमान के लीडर नहीं थे। महात्मा गांधी हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने एक जुमला फरमाया कि अगर इमाम हुसैन के जैसे 72 सिपाही, 71 सिपाही मुझे मिले होते, मैं देश को आज़ाद 24 घंटे में करा देता। अज़ीज़ान गिरामी, और ऐसे बहुत से हिंदू मज़हब के जो विद्वान लोग हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बातें बताई इमाम हुसैन के बारे में। तो क्या अगर इमाम हुसैन को समझना है तो इमाम हुसैन की ज़िंदगी को समझना पड़ेगा कि इमाम हुसैन कोई आम हस्ती का नाम नहीं था। इमाम हुसैन उस ज़ात का नाम था कि जिसको रसूल कभी अपनी आगोश पे बैठाते थे, कभी जिब्राइल, कभी फरिश्ते आकर झूला झुलाया करते थे, अरबाब अता। लेकिन अफसोस कि जिस रसूल ने अपने नवासे हुसैन को पहचानवाया, मुसलमानों ने उस हुसैन की कदर न की। तारीख बताती है अरबाब अता के 28 रजब को मौला हुसैन ने मदीना छोड़ा, जो मुहर्रम को वारिदे करबला हुए, और आज 10 मुहर्रम है। अरबाब अता हर आइज़ व अकारिब जाता रहा, इमाम हुसैन के नाम पर अपनी जान कुर्बान करता रहा। अरबाब अता जब सारे अकबा शहीद हो गए तो एक मरतबा मौला हुसैन रुखसत आखिर के लिए आए। मौला हुसैन रुखसत आखिर के लिए आए, और आने के बाद कहते हैं, आने के बाद फिज़ा को बुलाया, और फिज़ा को बुलाने के बाद कहते हैं, अम्मा फिज़ा, अरे हमारा कीमती लिबास ले आओ। अरबाब अता
रिवायत बताती है कि जनाब फिजा ने एक पुराना लिबास ला के दिया। मौला हुसैन ने ये हुक्म जनाब फिजा को जब दिया तो जनाब ज़ैनब से निगाह बचा कर किया ताकि जनाब ज़ैनब देख न पाए, बहन देख न पाए। अरबाब अज़द तारीख बताती है कि जब वो लिबास जनाब फिजा लेकर आई जनाब फिजा जब वो लिबास लेकर आई तो एक मरतबा हुसैन ने उस लिबास को जगह जगह से चाक किया। जनाब ज़ैनब की निगाह पड़ी का भैया इस लिबास को जगह जगह से फाड़ने का क्या मतलब है। सुनेंगे अरबाब अज़द जो लोग आज हुसैन को मानते हैं, हुसैन को यूं ही नहीं मानते हैं। हुसैन के ऊपर करबला के मैदान में बहुत मजालिम ढाए गए। 6 महीने का बच्चा कड़ियल, 6 महीने का बच्चा, 6 महीने के बच्चे की क्या हैसियत होती है। हमारे घरों में 6 महीने के बच्चे, 6 महीने के बच्चे को लोग तनहा नहीं छोड़ते। अगर धूप में कोई लेकर खड़ा हो जाए तो लोग ये कहते हैं कि भाई छोटा सा बच्चा, इसको लेके छाई में चले जाओ। करबला की तपती हुई रेत में 6 महीने के बच्चे को शहीद कर दिया गया। जनाब ज़ैनब ने देखा था भैया इस लिबास को जगह जगह से फाड़ने का क्या मतलब है। मौला हुसैन ने कहा बहन ज़ैनब मैं इस लिबास को इसलिए जगह जगह से चाक कर रहा हूँ कि जालिम मेरे शायद जालिम तरफ खा के ये लिबास छोड़ दे। लेकिन अरबाब अज़द तारीख बताती है कि मौला हुसैन जब लोग सब होकर आए मैदान में और जंग करते जा रहे हैं कि तुमने मेरे कड़ियल जवान अली अकबर को मार डाला, तुमने मेरे अब्बास को मार डाला, तुमने मेरे 6 महीने के अली अकबर को शहीद कर दिया गया। अरबाब अज़द तारीख बताती है कि एक वो वक्त आया कि जब हातिफ गैबी से एक आवाज़ आई कि जिसको शायर ने नकल किया है कि लाशों पर लाशें ला चुके, बस है हुसैन बास, तीरों पर तीर खा चुके, बस है हुसैन बास, जख्मों पर जख्म खा चुके, बस है हुसैन बास। अरे सर को झुका दो खंजरे बेदाग के लिए, कुछ इम्तिहान छोड़ दो सज्जाद के लिए। अरबाब अज़द तारीख बताती है कि इमाम ने अपनी तलवार को म्यान में रखा। अरे 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन कहाँ तक जंग करता। तारीख बताती है कि चारों तरफ से भागी हुई फौजें सिमटे, कोई तीर मारता है, कोई नौके नहजा से अजियत पहुंचाता है। अरबाब अज़द सुन सकेंगे अरे जिसके पास कुछ नहीं था वो अपनी झोलियों में पत्थर रखे हुए था, हुसैन के ऊपर मार रहा था। अरबाब अज़द एक वो वक्त आया कि जब हुसैन करे घोड़े से जमीन पर तशरीफ लाया। अरबाब अज़द हमारा आखिरी इमाम ज़ियारत नाहिया में शाह फरमाता है सलाम उस जद्दे नामदार पर कि जिसका लाशा न ज़मीन पर था न ज़मीन पर था। अरबाब अज़द बस मैंने इबादत को मुकम्मल किया। अरबाब अज़द तारीख बताती है या वक्त हो गया है। तारीख बताती है कि हुसैन ने नमाज पढ़ने के लिए सजदे शुक्र बजा लाने के लिए जब कोशिश की तो इतने तीर पे वक्त थे कि हुसैन से सजदा नहीं हो पा रहा था। मकासिद बयान करते एक मर्तबा हुसैन ने अपनी पूरी ताकत के साथ अरे जब सजदा किया तो आगे के थे पीछे हो गए।